आप सबको प्रणाम। परम पूज्य योग श्री स्वामी रामदेव जी महाराज, हमारे पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, वेदांत जी महाराज, ऊर्जावान हमारे ऊर्जा मंत्री जी मेरे अपने हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां। इस बार कुंभ में आपको दिख भी रही होगी कि ऊर्जा क्या होती है। लौकिक जगत का यह अलौकिक पर्व है, और मैं तो बोलता हूं कि लौकिक जगत में नर में नारायण के दर्शन करने हो तो आप संतों के सानिध्य में आइए, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। मेरे ऊपर हमेशा प्यार और आशीर्वाद रहा है। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं जहां से राधा भाई ने छोड़ा है, राधाकांत जी ने। याद रहे देश के विरुद्ध मत बोलना। अब ये थोड़े से छोटे हैं तो ये उसी तक सीमित रह गए, बोले बोलना मत। अब मैं क्या कह सकता हूं ये सुनिए। चलो भाई। कि एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू से फिर बेल सींच लेंगे हम। जो सनातन परंपरा ने हमें बताया है कि एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू से फिर बेल सींच लेंगे हम। और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांति हेतु उस पे भी आंख मींच लेंगे हम। और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांति हेतु उस पे भी आंख मींच लेंगे हम। धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि ज्यादा क्रुद्ध होंगे, मुट्ठियों को भींच लेंगे हम। और मैं तो युवा हूं, एक पंक्ति में जवाब देता हूं, किसी की तालियां खामोश ना रहे, अहंकार के साथ बताइएगा कि धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि ज्यादा क्रुद्ध होंगे, मुट्ठियों को भींच लेंगे हम। किंतु यदि देशद्रोही भाषा बोलने लगे तो देश की कसम वो जुबान खींच लेंगे हम। और इसका कारण भी समझ लीजिए। यह जागरण की अनंत परंपरा है। प्रारंभ से सुबह से लेकर शाम तक ऋषियों का आह्वान आप सुनते हैं। रात में सब सो जाते हैं तो फिर हम आते हैं, पूरी रात कवि जगाते हैं। यह जागरण की परंपरा है देश को। और सुबह 4 बजे जब कवि सम्मेलन खत्म होता है तो महाराज जी आ जाते हैं। तो जागरण की अनंत परंपरा चलती ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब आंदोलन हुआ था तो मैं जब मथुरा लौटा तो एक हमारे मित्र हैं राजनीतिक, बोले तुम्हारे बाबा की वजह से मेरे पिताजी गुजर गए। अरे मैंने कहा स्वामी जी जिंदगी देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ये मरने की बात क्यों कर रहे हो? मैंने कहा हुआ क्या? बोले होगा क्या। मेरे पिताजी स्वामी जी के परम भक्त सुबह 4 बजे टेलीविजन के सामने बैठ गए। स्वामी जी ने कहा लंबी सांस खींचो। मेरे पिताजी ने खींच ली। उसके बाद लाइट चली गई। जब तक लाइट आई तब तक पिताजी चले गए। तो भाई इसमें क्या करें? जब ये समस्या हमने देखी तो हमने ऊर्जा मंत्री बदल दिए। अब आपको ऊर्जा लग रही है नहीं लग रही है? तो एक बार जोरदार तालियां महाराज श्री के लिए और ऊर्जा मंत्री जी के लिए। तो है तो अद्भुत कि और मैं छंद सुनाता हूं इसी में। ये भाषा है क्यों? मैं कह ले कि शिक्षा पद्धति ने हमें क्या सिखाया? सनातन परंपरा में राष्ट्र विरोधी बात हो ही नहीं सकती। जो देश मानता है वो देश के खिलाफ कैसे बोलेगा? लेकिन ये जो हो रहा है उसमें 4 पंक्तियां फिर और सुनाता हूं क्यों हो रहा है। कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। रोग और भोग के भंवर में पड़ा हुआ वो धन धाम धैर्य शक्ति शांति सब खोता है। प्रेम शब्द पावन पुनीत यह उपासना है। प्रेम शब्द पावन पुनीत यह उपासना है। टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं। देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। कि वासना से प्रेम जानता ही नहीं। देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। और ऐसी सनातन परंपरा इतना सहज भी नहीं है। जितनी जंग आप लड़ते हैं दुनिया में उससे ज्यादा ये लड़ते हैं। एक क्षण सुनिए
कि मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके, किंतु बेबसियों का नीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। कि कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। और एक पंक्ति पर महाराज श्री के आंदोलन को याद करना, अगर एक पंक्ति में मैंने बांधा हो तो बताना कि कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। जब जनता का हक खाके भरता हो पेट, तब बादशाह से फकीर भिड़ जाता है। कि जब जनता का हक खाके भरता हो पेट, तब बादशाह से फकीर भिड़ जाता है। और महाराज श्री को मैं याद करता हूं, हमेशा एक छंद पढ़ता हूं, आपको फिर सुनाता हूं कि दो दिलों में योग जो कराते हैं सिखाते, और झुमाते एक ऐसे सरसाज रामदेव जी। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया महाराज जी करते क्या हैं। कल जब पूज्य ओझा जी की कथा चल रही थी, उससे पहले उन्होंने गीत गाना शुरू कर दिया। मतलब किसी भी क्षेत्र में उतर जाए उसी में पारंगत। तो इसलिए मैं सुनना ऐसे कि दो दिलों में योग जो कराते हैं सिखाते, और झुमाते एक ऐसे सरसाज रामदेव जी। रोग और भोग के भंवर से कराते पार, जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी। कि घोर नफरत के भी दौर में दमकता, जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। और मैं कृष्ण का वंशज हूं। एक पंक्ति में बांध रहा हूं, मुझे पता है बहुत प्यार करते हैं महाराज श्री को, जितने संत बैठे हैं सबको आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक पंक्ति पर आपकी तालियां बताएंगी कि आप कितना प्यार करते हैं। कि घोर नफरत के भी दौर में दमकता, जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा, उसी का वर्तमान योगराज रामदेव जी। कि योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा। और जहां पूर्वजों का जिक्र किया तो मैं भी चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि पूर्वजों के तारण निमित्त ही भगीरथ ने, आप कुंभ में बैठे हैं महाकुंभ में, तो चार पंक्तियां सुनिए कि पूर्वजों के तारण निमित्त ही भगीरथ ने, जिससे लेके भूमिका बनाई वही गंगा है। पूर्वजों के तारण निमित्त ही भगीरथ ने, जिससे लेके भूमिका बनाई वही गंगा है। इसी दिव्य लक्ष्य हेतु अपने तपोबल से पावन कमाई, जो कमाई वही गंगा है। इसी दिव्य लक्ष्य हेतु अपने तपोबल से पावन कमाई, जो कमाई वही गंगा है। कि मृत्युलोक में समस्त ग्रंथ और ज्ञानियों ने पतितों को पावनी बताई वही गंगा है। करने चली है जैसे शब्द शब्द को पवित्र, आज मेरे छंदों में समाई वही गंगा है। कि करने चली है जैसे शब्द शब्द को पवित्र, आज मेरे छंदों में समाई वही गंगा है। और चार पंक्तियां बिल्कुल नई है महाराज श्री, तो मैं समर्पित कर रहा हूं कि गाइए सनातन परंपरा का दिव्य गान, गाइए सनातन परंपरा का दिव्य ज्ञान। ताज हर त्याग हर ताज को प्रयागराज आइए। ये सिंहावलोकन का प्रयोग किया है मैंने कि गाइए सनातन परंपरा का दिव्य ज्ञान, त्याग हर ताज को प्रयागराज आइए। आइए लगाइएगा संगम में डुबकियां, झरती कृपा है परिवार साथ लाइए। आइए लगाइएगा संगम में डुबकियां, झरती कृपा है परिवार साथ लाइए। कि लाइए दिलों में भाव धर्म ध्वज वाहक का, लाइए दिलों में भाव धर्म ध्वज वाहक का। अब सर पावन पुनीत यह पाइए, पाइए प्रसाद पुण्य लौकिक जगत का। अलौकिक है पर्व गीत दुनिया में गाइए। ऊर्जा मंत्री जी कह मंच आपका है महाराज जी। असल में क्या था, कल मैंने ये बोल दिया था कि जब तक महाराज जी नहीं आएंगे मैं हटूंगा नहीं, और आपको ये पता है कि मैं हटा नहीं था। तो मैं एक छोटा सा गीत इसलिए पढ़ना चाहता हूं। असल में महाराज श्री जो बताया कि मैकाले की शिक्षा पद्धति का परिणाम क्या है, एक गीत में इस पर सुनाना चाहता हूं। हमारे यहां
जो वृद्धाश्रम बनना शुरू हो गए, इस पर एक छोटा सा गीत आज मैं समर्पित कर रहा हूं। हमारे मथुरा के एक शायर हैं महेंद्र हुमा, उन्होंने कहा कि भीनी भीनी खुशबू पड़ी फुहारों जैसा है, भीनी भीनी खुशबू पड़ी फुहारों जैसा है, तेरा होना सावन की बौछारों जैसा है। और बुजुर्गों को केवल एक शेर में सुनना कि भीनी भीनी खुशबू पड़ी फुहारों जैसा है, तेरा होना सावन की बौछारों जैसा है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की तिथियां क्या गिनना, तेरा घर में होना ही त्योहारों जैसा है। और कभी रामेंद्र त्रिपाठी हमारे गीतकार हुए, उन्होंने कहा कि सर पे रखते हैं धूप, पांव पे छाया करते। अगर एक शेर को पकड़ लोगे, मिसरे को पकड़ लोगे, तो आपकी तालियां उठ जाएंगी अगली बात पर कि सर पे रखते हैं धूप, पांव पे छाया करते, पेड़ ऐसे ही नहीं खुद को तपाया करते। सर पे रखते हैं धूप, पांव पे छाया करते, पेड़ ऐसे ही नहीं खुद को तपाया करते। काश बच्चे भी समझते ये दर्द का रिश्ता, बुजुर्ग फिर कभी आंसू न बहाया करते। लेकिन ये जो विदेशी सभ्यता, विदेशी परंपरा हमारे घरों में घुस रही है, मैं गीत निवेदन करता हूं। मेरे दृष्टि में बुजुर्गों का मायने क्या है, यहां से गीत शुरू कर रहा हूं, फिर आपको बताता हूं कि स्थितियां देश में क्या हैं। एक गीत निवेदन है कि ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर, ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर, ये देव विराजे हैं घर घर। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर, ये देव विराजे हैं घर घर। इन बूढ़े दीपों के दम से यौवन की झालर जगर मगर, इन बूढ़े दीपों के दम से यौवन की झालर जगर मगर। कभी सोचना क्यों ईश्वर से ज्यादा तुमको प्यार किया। मां अगर पूजा की थाली लेकर ईश्वर की आराधना करने जा रही हो और बच्चा रोने लगे, तो आप महसूस करिए कि मां पहला कार्य क्या करेगी। कभी सोचना क्यों ईश्वर से ज्यादा तुमको प्यार किया। गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर, और धिक्कारता हूं ऐसी प्रगति को। पहला छंद आपको समर्पित कर रहा हूं, गौर करिए इस बात पर कि कैसी हवा चलने लगी है इस देश में। यह महाराज श्री का मिशन भी है, यह पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी का मिशन भी है, जो गीता जियो गीता को लेकर चले हैं। अब बंद सुनना कि कैसी हवा चलने लगी है इस देश में, बुजुर्गों के बोल अब ताने लगने लगे। कैसी हवा चलने लगी है इस देश में, बुजुर्गों के बोल अब ताने लगने लगे। जैसे पेड़ों को सजाने शुरू हुए पके फल, और हर ओर से निशाने लगने लगे। चेहरे पे बेबसी लिए हुए बताते जब, दर्द उनके हमें बहाने लगने लगे। और एक पंक्ति धिक्कारिय समाज में जो परंपरा, जो प्रदूषण फैला हुआ है कि चेहरे पे बेबसी लिए हुए बताते जब, दर्द उनके हमें बहाने लगने लगे। आधुनिकता में हम इतने नए हुए कि माता पिता हमको पुराने लगने लगे। आधुनिकता में हम इतने नए हुए कि माता पिता हमको पुराने लगने लगे। भावहीनता के इन दंशों ने उनको लाचार किया। भावहीनता के इन दंशों ने उनको लाचार किया। गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर, ये जो आकर्षण का समय चल रहा है, जो हम विदेशी सभ्यता की तरफ आकर्षित हैं, आज शायद इस अंधी दौड़ में आप महसूस नहीं कर पाए, लेकिन कल जब हमारी बेटियां इस नग्नता की दौड़ में शामिल होंगी, तब शायद आपको यह एहसास हो कि 14 वर्ष वनवास सहा, एक उम्र कटी रोते रोते। 14 वर्ष वनवास सहा, एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर बात समझ आई सोने के हिरन नहीं होते। बुजुर्ग हमारे परिवार में जो चौखट है, बिल्कुल उस तरह से हैं। चौखट का घर में घट रही घटनाओं का आने जाने वाला किसी में कोई दखल नहीं होता। बंद सुनिएगा, समर्पित करता हूं कि चौखट से जड़े हुए घर में दखल नहीं,
यानी स्थिति दरों से ज्यादा कुछ नहीं है। घर का बुजुर्ग दर्द पी के खुशी बांटते जो ऐसे कवि शायरों से ज्यादा कुछ नहीं है। रास्ते के पत्थरों का देख लीजिए भविष्य यात्रियों की ठोकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कैसा विकास है कि घर में बुजुर्गों की हैसियत नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। कि ये कैसा विकास है कि घर में बुजुर्गों की हैसियत नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। मिले तुम्हें सुख वैभव यूं कष्टों को अंगीकार किया, गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर। और अंतिम बंद एक पौराणिक संदर्भ प्रयोग किया है मैंने, ठीक लगे तो फिर दुआएं चाहता हूं कि पहले बुझाते प्यास बादल मगर आज देखिएगा बादल ही प्यास देने लगे हैं। ये हमारी परंपरा में किसी संत परंपरा सनातन परंपरा ने कभी नहीं सिखाया, वैदिक परंपरा ने कभी नहीं सिखाया। हमने सीखा कहां से कि पहले बुझाते प्यास बादल मगर आज देखिएगा बादल ही प्यास देने लगे हैं। जिन कांधों पे भविष्य की थी जिम्मेदारियां वो जिम्मेदारियों को छोड़ त्रास देने लगे हैं। ऐसा लगता है कल युग पूर्ण यौवन पे व्यवहार यही एहसास देने लगे हैं। और एक पंक्ति आपसे विदा लेता हूं, अगर संदर्भ ठीक लगाया हो मैंने तो सबकी तालियां उठें कि पहले बुझाते प्यास बादल मगर आज देखिएगा बादल ही प्यास देने लगे हैं। जिन कांधों पर भविष्य की थी जिम्मेदारियां वो जिम्मेदारियों को छोड़ त्रास देने लगे हैं। ऐसा लगता है कल युग पूर्ण यौवन पे व्यवहार यही एहसास देने लगे हैं। कल दशरथ ने दिया था आज राम खुद दशरथ को ही वनवास देने लगे हैं। कल दशरथ ने दिया था आज राम खुद दशरथ को ही वनवास देने लगे हैं। वृद्धाश्रम की राह दिखाई ये कैसा उपकार किया। वृद्धाश्रम की राह दिखाई ये कैसा उपकार किया। गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य। बहुत बहुत आभार। जय।